हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। तो आइए आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेकर आप सबके सामने आए हैं। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में आपको सिखाएंगे। यह चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए इसको हम सीखते हैं। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है। आप बताइए, स्वास्थ्य क्या होता है। देखिए, केवल शारीरिक फिट होने से कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। स्वस्थ होने के लिए क्राइटेरिया बनाई गई है कि आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं, अन्यथा आप स्वस्थ नहीं हैं। आप शारीरिक रूप से फिट हैं, शारीरिक रूप से किसी प्रकार की डिजीज नहीं है, आपको मेंटली बहुत प्रेशर है या सामाजिक बहुत दबाव है, तो क्या आप उस स्थिति में अपने आप को स्वस्थ महसूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो स्वस्थ होने के लिए क्या होना चाहिए? मेंटली, फिजिकली और सोशली वेल बीइंग होनी चाहिए, तब आप स्वस्थ कहे जाएंगे। और स्वस्थ होने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? स्वस्थ होने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। और हमें पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए और निरंतर व्यायाम करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। और हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, आइए हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य, देखिए, जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो ये नहीं है कि हेल्थ का जो अर्थ होता है अब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं होता। जो स्वास्थ्य का अर्थ है अब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं होता। अब्सेंस अब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है। अब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है। स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो अब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, बल्कि क्या है, आपको क्या होना चाहिए? अब्सेंस ऑफ डिजीज है या आप फिजिकली फिट हैं, फिजिकल फिटनेस। देखिए, अगर आपको किसी प्रकार की डिजीज नहीं है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, आप में फिजिकली फिट हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप स्वस्थ हैं नहीं। इसके साथ साथ आप में क्या होनी चाहिए? आप सोशली भी फिट हों। कैसे? सोशली फिट हों और आप मेंटली फिट हों। कैसे फिट हों? मेंटली, मेंटल लेवल भी आपका सही होना चाहिए। मेंटली फिट हो, मानसिक संतुलित हो, मेंटल फिटनेस। अगर स्वस्थ रहना है आपको तो आप में किसी प्रकार की डिजीज नहीं होनी चाहिए, आप में किसी प्रकार के फिजिकली कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सोशली सामाजिक किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए और मेंटली समस्या नहीं होनी चाहिए। तब आप कहे जाएंगे कि आप क्या हैं? एक स्वस्थ मनुष्य हैं, स्वस्थ मानव हैं। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए करना क्या चाहिए? गुड हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य। अच्छी स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए? अच्छी स्वास्थ्य। देखिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए?
बैलेंस डाइट चाहिए। क्या चाहिए? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में संतुलित आहार, हिंदी भी लिखते चलते हैं, संतुलित आहार, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, मतलब प्रतिदिन व्यायाम, प्रतिदिन व्यायाम होना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। ये क्या है पर्सनल हाइजीन? मतलब शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता, स्वच्छता होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट, संतुलित आहार का मतलब है कि जो हम आहार लें, जो हम भोजन करें, वो परिपूर्ण होना चाहिए। हमारे भोजन में क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, हमारे भोजन में प्रोटीन भी होना चाहिए, हमारे भोजन में फैट भी होना चाहिए, हमारे भोजन में मिनरल्स भी होने चाहिए, हमारे भोजन में विटामिन्स भी होना चाहिए। अगर इतनी चीजें हमारे भोजन में है तो इसका मतलब है कि हमारा भोजन कैसा है? संतुलित है। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रतिदिन क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। हमारे शास्त्र में भी है कि स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए, योगा करनी चाहिए, और शारीरिक स्वच्छता होनी चाहिए। आपके कपड़े, आपके आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। तो देखिए, जो अच्छी स्वास्थ्य को बिगाड़ने के कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं? कारक में ये है कि जैसे इन्फेक्शियस डिजीज है। क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती हैं ना, ऐसी डिजीजों के प्रति वैक्सीनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टीकाकरण होना चाहिए। जो वेस्ट है, जो कूड़ा करकट है, उसे उचित स्थान पर फेंकना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? उचित स्थान पर फेंकना चाहिए। और जो वेक्टर हैं, जो रोग काज करते हैं, उन पे कंट्रोल करना चाहिए, उन पे कंट्रोल होना चाहिए। और हाइजीनिक फूड और वाटर रिसोर्सेस को मेंटेन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ कर लेंगे। देखिए, स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले कई कारक भी हैं। जैसे अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ इन्फेक्शियस कारक हैं, जैसे एड्स इन्फेक्शन से फैलता है और यह जानलेवा बीमारी है। कैसी है? जानलेवा बीमारी है। एक बीमारी नॉन इन्फेक्शियस है, बहुत खतरनाक बीमारी है, जैसे कैंसर। इन्फेक्शन से तो नहीं होता, लेकिन यह भी जानलेवा बीमारी है। और एल्कोहल और ड्रग्स से भी हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, चैप्टर ही है एल्कोहल एंड एब्यूज। उसमें हम बताएंगे कि हमारे यहाँ के युवा बहुत नशे की ओर आदी होते जा रहे हैं। इससे हमें उन पे केयर करनी चाहिए, घर वालों को
उनकी छोटी छोटी गलतियां बताने के लिए अगर वो कहीं गलती करता है तो जो ड्रग्स और एल्कोहल है इससे भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। आइए हम कुछ बीमारियों के बारे में चर्चा करें। सम कॉमन डिजीज ऑफ ह्यूमंस, मानव में कुछ सामान्य बीमारियों के बारे में आपको बताएं। देखिए, कॉमन डिजीज ऑफ ह्यूमंस। कॉमन डिजीज, कॉमन सामान्य रोग, सामान्य बीमारी, कुछ भी कर सकते हैं, सामान्य बीमारी। देखिए, जो सामान्य बीमारियां हैं इनको काज कौन करता है, इनको फैलाता कौन है? तो बीमारियां वायरस से भी होती हैं, बीमारियां बैक्टीरिया से भी होती हैं, बीमारियां फंजाई से भी होती हैं, प्रोटोजोआ से भी होती हैं, हेलमेंथीज से भी होती हैं। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं, कई बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। तो आइए हम कुछ बीमारियों के बारे में डिस्कस करें। जैसे एक बीमारी है टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड। देखिए, टाइफाइड नाम सबने सुना होगा। और टाइफाइड एक घातक बीमारी है, इससे हमारी आंख प्रभावित सॉरी आंख प्रभावित होती है। कौन सी बीमारी है? टाइफाइड। टाइफाइड। देखिए, आप बताइए, टाइफाइड वायरस से होने वाली बीमारी है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है? टाइफाइड किससे होने वाली बीमारी है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कौन से बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी। किससे होती है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया से क्या होती है? टाइफाइड होती है। टाइफाइड से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से हमारी आंख प्रभावित होती है। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग। कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारी आंख प्रभावित होती है। देखिए, सीवियर केस में अगर टाइफाइड का लेवल बढ़ गया है तो हमारी आंख में परफोरेशन हो सकता है, छिद्र हो सकता है। देखिए, टाइफाइड के लिए डॉक्टर जांच लिखता है। कौन सी जांच लिखता है? विडाल टेस्ट कराया जाता है। क्या कराया जाता है? विडाल टेस्ट कराया जाता है। विडाल, इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? विडाल टेस्ट। डॉक्टर लिखता है कि इसके लिए क्या कराइए? विडाल टेस्ट कराइए। यह बीमारी होती कैसे है? यह बीमारी होती कैसे है? कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर से होती है। दूषित जल और दूषित भोजन के कारण होने वाली बीमारी है। इसमें दूषित जल, दूषित जल और दूषित भोजन, दूषित जल और दूषित भोजन से होने वाली बीमारी है। दूषित भोजन। टाइफाइड के बारे में पढ़ाने पर
आपके एनसीईआरटी में एक लाइन है टाइफाइड मैरी की। उसकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। टाइफाइड मैरी एक लेडी थी जो पेशे से कुक थी, खाना बनाती थी, और उसमें हाइजीन नहीं थी, वो स्वच्छ नहीं रहती थी, और उसके कारण वो जिस भी कॉलोनी में खाना बनाती थी वहां लोगों को कंटामिनेट कर देती थी। किससे? किससे? टाइफाइड से। उसे टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है कि वो उसकी काज करने वाली थी, उसको फैलाने वाली थी। नाम है टाइफाइड मैरी। क्या नाम है? यहाँ लिख देते हैं टाइफाइड मैरी के बारे में। टाइफाइड मैरी यह पेशे से कुक थी, भोजन बनाने वाली थी। क्या थी? भोजन बनाने वाली। और यह कैरियर थी। किसकी कैरियर थी? टाइफाइड की कैरियर थी। तो इस प्रकार से टाइफाइड आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। सॉल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये। क्या है? बैक्टीरिया। सॉल्मोनेला टाइफी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। प्रभावित अंग आंत है। डॉक्टर इसके लिए विडाल टेस्ट लिखते हैं। दूषित जल और दूषित भोजन के कारण होती है। टाइफाइड मैरी के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है। तो आइए इससे आगे कोई एक बीमारी बताते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, आज वही बीमारियां देखेंगे, कल हम आपको इसके आगे भी कुछ बीमारियां बताएंगे। एक बीमारी है टाइफाइड के बाद एक बीमारी है कॉमन कोल्ड। क्या है? कॉमन कोल्ड। आप बताइए जो कॉमन कोल्ड है यह किससे होने वाली बीमारी है? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इंग्लिश में कॉमन कोल्ड, हिंदी में इसे जुकाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जुकाम। बताइए जुकाम किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है कि वायरस से? वायरस से बीमारी होती है। किससे होती है? वायरस से होने वाली बीमारी है। किस वायरस से होती है? राइनो वायरस से होती है। किससे? राइनो वायरस से होती है। किससे होती है? राइनो वायरस से होती है। अच्छा, कॉमन कोल्ड में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? नोज और थोरेट्स ना। नाक जाम हो जाती है और थोरेट्स गले जाम हो जाते हैं। कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम साधारण केस में होता रहता है। किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। और इससे हमारा नाक और गला प्रभावित होता है। नाक और गला प्रभावित होता है। कॉमन कोल्ड फैलता कैसे है? जैसे आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, आप ये इन्फेक्शियस बीमारी है। कैसी है? इन्फेक्शियस बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। क्या है? संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी का मतलब यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है। जैसे अगर हम कंप्यूटर पे बैठे हैं और हमें सर्दी जुकाम हुआ है तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे छींक देने से ना, या किसी से हाथ मिला लेने से, या कुंडी लगा देने से, कुंडी आप पकड़ के खोलते हैं वो करते हैं, तो इससे यह इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये बीमारी है कॉमन कोल्ड, वायरस से होने वाली बीमारी है। राइनो वायरस
इसे राइनो वायरस के द्वारा होती है। कान नहीं, नाक और गला प्रभावित अंग है और यह संक्रामक बीमारी है। क्या है? संक्रामक बीमारी है। तो इस प्रकार से 2 बीमारी हमने आज आपको पढ़ा दिया। कल वाली क्लास में आपको हम इसके आगे 1-2 बीमारियां, 3 बीमारियां जो इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में बताएंगे। इस प्रकार से तो मानव स्वास्थ्य और रोग समाप्त हो जाएगा। अगले वाला लेक्चर थोड़ा इससे बड़ा होगा। तो आज यहीं तक। दैट्स ऑल। धन्यवाद।